इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम बेसिक इफ एल्स स्टेटमेंट्स को छोड़कर उन्हें रोबस्ट और इंडस्ट्री रेडी डिसीजन लॉजिक में बदलना सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। एक बहुत ही क्रिटिकल इंडस्ट्री ट्रूथ सामने आता है। 90% बग्स रियल एप्लीकेशंस में बाउंड्री कंडीशंस पर मिलते हैं। ये लाइन अपने आप में बताती है कि प्रोडक्शन कोड के लिए सिर्फ बेसिक लॉजिक लिख देना काफी क्यों नहीं होता। असल में कोड हमेशा वहां टूटता है जहां डेटा अपनी लिमिट्स क्रॉस करता है या उन बाउंड्रीज के बिल्कुल करीब होता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी डिसीजन लॉजिक लिखी कैसे जाए जो कभी फेल ना हो। यानी ऐसे सिस्टम्स कैसे बनाए जाएं जो हर छोटे बड़े एज केस को बड़े ग्रेसफुली हैंडल कर सकें और बिल्कुल प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स दें। इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरू करेंगे बाउंड्री बग प्रॉब्लम से, फिर लॉजिक अपग्रेड करना, एक्सपेंसिव डेटाबेस हिट्स को शॉर्ट सर्किट करना और आगे चलकर एक रियल वर्ल्ड बैंक लोन इंजन बिल्ड करेंगे। उसके बाद फेल फास्ट एज केसेस और मॉडर्न मैच केस राउटिंग भी डिटेल में कवर होंगे। पहला पड़ाव, द बाउंड्री बग प्रॉब्लम। चलिए देखते हैं कि आखिर एरर्स की असली वजह क्या होती है। बाउंड्री कंडीशंस दरअसल ये एक्सपोज करती हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेटा को इंटरनली प्रोसेस कैसे करती हैं। एक काफी मजेदार उदाहरण देखते हैं। पाइथन में अगर ट्रू + 1 लिखा जाए तो आंसर अचानक 2 आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाइथन में बूलियन असल में इंटीजर का ही एक सब क्लास है जहाँ ट्रू की वैल्यू 1 मानी जाती है। ये एक ऐसी बाउंड्री क्वर्क है जो लैंग्वेज के कोर आर्किटेक्चर से आती है और टेक्निकल इंटरव्यूज में हमेशा फंसाती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अपग्रेडिंग लॉजिक, जहां हम क्लीन और पाइथोनिक कोड लिखना सीखेंगे। यहाँ वर्बोज और क्लीन कोड के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। वर्बोज अप्रोच में एज चेकिंग के लिए 2 अलग कंडीशंस को एंड कीवर्ड से जोड़ा जाता है, लेकिन पेप एज स्टैंडर्ड्स और सीजन्ड डेवलपर्स एक चेन्ड कंपैरिजन यूज करते हैं। 18 <= एज <60। ये पढ़ने में बिल्कुल मैथ्स की इनइक्वालिटीज जैसा लगता है। कोड छोटा हो जाता है और बग्स आने का स्कोप लगभग खत्म। और जब डिसीजंस एकदम सीधे हों तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज बेस्ट रहता है। ये पूरे लॉजिक को एक सिंगल रीडेबल लाइन में कंडेंस कर देता है, जैसे एक ही लाइन में मार्क्स चेक करके पास या फेल असाइन कर देना। लेकिन यहाँ एक इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस याद रखना बहुत जरूरी है। इन टर्नरी ऑपरेटर्स को कभी भी एक के अंदर एक नेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से लॉजिक समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। तीसरा सेक्शन, शॉर्ट सर्किटिंग डेटाबेस हिट्स। कंडीशनल सिर्फ लॉजिक के लिए नहीं बल्कि सिस्टम परफॉर्मेंस बचाने के लिए भी होते हैं। यहाँ शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन बिल्कुल एक क्लब के बाउंसर जैसा काम करता है। एक सिनारियो देखते हैं। पहले एक सिंपल मेमोरी चेक होता है। क्या अकाउंट बैलेंस 0 से ज्यादा है? अगर ये पहला चेक ही फॉल्स हो गया तो लॉजिक तुरंत वहीं रुक जाता है। ये काफी जरूरी है क्योंकि डेटाबेस क्वेरीज बहुत स्लो और महंगी होती हैं। तो जब तक इनिशियल सिंपल चेक पास ना हो, हेवी डेटाबेस क्वेरी रन ही नहीं होती। इससे सिस्टम की स्पीड और मेमोरी दोनों की बचत होती है। चौथा और सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन, बैंक लोन इंजन बिल्ड। अब वक्त है इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को असली इंडस्ट्री लॉजिक में अप्लाई करने का। HDFC, ICICI या बजाज फाइनेंस जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन पास करने के लिए बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रिक्ट बिजनेस रूल्स इवैल्यूएट करते हैं। एज 21 से 60 के बीच, इनकम 25,000 से ऊपर, सिबिल स्कोर 700 से ज्यादा और EMI आमदनी के 40% से कम होनी चाहिए। एक लोन इंजन को लोन अप्रूव या डिनाई करने के लिए ये सारे पैरामीटर्स एक साथ रन करने होते हैं। यहाँ आती है असली प्रोडक्ट थिंकिंग। अगर इंजन को पहली ही गलती मिले और वो तुरंत चेक रोककर नॉट एलिजिबल का जेनेरिक मैसेज दे दे तो ये एक बहुत ही खराब UX यानी यूजर एक्सपीरियंस माना जाता है। इसके बजाय एक स्मार्ट सिस्टम उन सारी कमियों की एक एग्जैक्ट लिस्ट तैयार करता है ताकि एप्लीकेंट समझ सके कि फॉर्म कहाँ गलत था और उसे ठीक कर सके। यही फर्क है एक ऑर्डिनरी और एक इंडस्ट्री ग्रेड डिसीजन लॉजिक में। टेक्निकली ये होता कैसे है? एक अर्ली एग्जिट लेने के बजाय हर फेल होने वाली कंडीशन को एक लिस्ट में अपेंड किया जाता है। इस तरह से सिस्टम एंड में एक ऐसी एक्शनेबल लिस्ट देता है जिसमें एज, इनकम, सिबिल और EMI से जुड़ी सारी गलतियां एक साथ क्लियरली दिखाई देती हैं। इस अप्रोच से फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का फ्लो एकदम स्मूथ रहता है। पांचवा सेक्शन, फेल फास्ट एज केसेस। UX चाहे जितना अच्छा हो, कोड को खराब डेटा से बचाना सबसे ऊपर आता है और इसके लिए यूज होता है फेल फास्ट पैटर्न।
ये पैटर्न ये इंश्योर करता है कि कोई भी बाउंड्री वायलेशन होते ही सिस्टम तुरंत एरर रेज करे। अगर इनपुट मार्क्स 0 से कम या नेगेटिव में आ जाएं, तो मैं मैथ कैलकुलेशन शुरू होने से पहले ही वैल्यू एरर रेज हो जाएगा। इससे खराब डेटा सिस्टम में आगे नहीं बढ़ता और बड़े बग्स शुरुआत में ही पकड़े जाते हैं। आखिरी सेक्शन, मॉडर्न मैच केस राउटिंग। चलिए देखते हैं कि आजकल क्लीन और स्मार्ट राउटिंग कैसे होती है। पहले कॉम्प्लेक्स राउटिंग लॉजिक हैंडल करने के लिए डेवलपर्स को लंबे लंबे इफ एल इफ चेन्स लिखने पड़ते थे, लेकिन पाइथन 3.10 आने के बाद मैच केस का मैजिक इंट्रोड्यूस हुआ। ये स्ट्रक्चरल पैटर्न मैचिंग दरअसल एक बेहद एलिगेंट और रीडेबल स्विच स्टेटमेंट की तरह काम करता है। मॉडर्न एपीआईज और चैटबॉट इंटेंट हैंडलर्स में आजकल इसी का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। इस मेथड से एपीआई मेथड्स उनके एक्शंस के साथ परफेक्टली और क्लीनली मैप हो जाते हैं। गेट रिक्वेस्ट पर डेटा फेच करना, पोस्ट पर नया रिकॉर्ड क्रिएट करना और पुट या डिलीट पर कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शंस लेना, बिना किसी क्लटर्ड कोड के सब कुछ बिल्कुल क्लियर, वेल ऑर्गेनाइज्ड और आसानी से मेंटेनेबल बन जाता है। और एक फाइनल सेफ्टी नेट के रूप में अंडरस्कोर सिंबल का इस्तेमाल डिफॉल्ट केस की तरह होता है। अगर कोई ऐसी अनप्रेडिक्टेबल रिक्वेस्ट आ जाए जो ऊपर दिए गए किसी भी रूल से मैच ना करे, तो ये डिफॉल्ट केस उसे आसानी से कैच कर लेता है। ये एक छोटी सी डिटेल पूरे सिस्टम को अचानक क्रैश होने से बचा लेती है। काफी ब्रिलियंट है ना? इस एक्सप्लेनर को एक प्रोवोक करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस पर ध्यान देना जरूरी है, क्या कोड बेसिस के कंडीशनल्स सच में बुलेट प्रूफ हैं या बस किसी नए एज केस पर अचानक टूटने का इंतजार कर रहे हैं? हमेशा याद रखना चाहिए कि वेल स्ट्रक्चर्ड लॉजिक सिर्फ सही आंसर निकालने के लिए नहीं होता। असली लॉजिक वो है जो गलत इनपुट्स को बिना किसी सिस्टम फेलियर के ग्रेसफुली हैंडल कर सके। उम्मीद है इन एडवांस कॉन्सेप्ट्स के जरिए अब कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को बिल्ड करना काफी आसान हो जाएगा।